हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ इनसाइड में। आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं और इसमें देखेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.3 और ये इसके तीसरा सवाल। इससे पहले हम इसके पहले और दूसरे सवाल करा चुके हैं, जिसकी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। हमें क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि ये जो संख्याएं दे रखी हैं कैसी अपरिमेय हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। पहला पार्ट लेते हैं इसका। इसके लिए करते हैं माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने ये मान लिया कि ये कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब माना कि 1/√2 इक्वल टू क्या होगा, P/Q के। परिमेय संख्या इसी रूप में होती है। ठीक, जहाँ लिखेंगे जहाँ Q बराबर 0 के नहीं है व P व Q सह अभाज्य संख्या हैं, सह अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, और क्या बात कि इनका जो HCF होगा वो कितना है, 1 है। सहअभाज्य वही संख्या होती है जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो ये क्या 1/√2 इक्वल टू P/Q। हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर दें। जब व्युत्क्रम करेंगे तो √2 पहुंचेगा ऊपर और 1 नीचे, यहाँ Q ऊपर और P नीचे। लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, जब व्युत्क्रम कर दिया तो √2 आपका हो गया ऊपर, इधर का क्रम पलट गया तो Q ऊपर और P नीचे। इसे मान लो समीकरण 1। ठीक, चूंकि P व Q पूर्णांक हैं, P व Q पूर्णांक हैं, इसलिए Q/P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इतनी बात समझ आती है कि P और Q क्या है, पूर्णांक है। जब पूर्णांक है तो पूर्णांकों का ये रूप क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाती है। लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है कि Q/P बराबर है किसके, √2 के। समीकरण 1 से हमने देखा कि Q/P जो है किसके बराबर है, √2 के। और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए Q/P भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि Q/P यहाँ क्या है, अपरिमेय संख्या है। और हमने अभी क्या माना था कि ये कैसी संख्या, परिमेय संख्या है। तो ये क्या हुआ, हमारे कथन का विरोधाभास हो गया। लिखेंगे देखो, यहाँ मानी थी हमने क्या है, ये परिमेय संख्या, और यहाँ क्या माना है हमने, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, कथन गलत साबित होगा ना। लिखेंगे ये हमारे कथन का विरोधाभास है, अतः हमारा कथन गलत साबित हुआ। ठीक है, हमारा जो कथन था, हमने क्या माना था कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये हुई क्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो हमने जो माना था वो गलत हुआ, अतः हमारा कथन क्या हुआ, गलत साबित हुआ। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सॉल्व करना था। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला पार्ट है इसका कि 7√5
ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तब माना, क्या माना, 7√5 इक्वल टू P/Q, ठीक है, जहाँ Q बराबर 0 के नहीं है, P/Q सहभाज्य संख्याएं हैं व HCF इनका है कितना, 1 है, ठीक। तो 7√5, थोड़ा तरीके से लिख लो, 7√5 इक्वल टू क्या माना, P/Q। तो मुझे क्या करना है, केवल रूट वाली संख्या इधर रोक ली, बाकी संख्या इधर ले जानी है। तो क्या करेंगे, अगला स्टेप होगा हमारा, √5 हमने यहीं रोक लिया, इक्वल टू P, इधर 7 गुणा में था 5 के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, किसके, P के। तो क्या हो जाएगा, 7Q, ठीक है। समीकरण मान लो इसे फर्स्ट। आगे लिखेंगे, चूंकि P/Q पूर्णांक हैं, इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारी, समीकरण 1 से P/7Q बराबर किसके, √5 के, ठीक है। तो ये बराबर किसके, √5 के, और जबकि हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए P/7Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। हमने देखा कि P/7Q यहाँ माना तो हमने कैसी संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ हमें रिजल्ट क्या मिला है कि P/7Q क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो ये क्या है, हमारे कथन का विरोधाभास है, ठीक है। हमारा जो कथन था कि ये संख्या परिमेय संख्या है, लेकिन हमारे कथन का विरोधाभास है ये कि ये संख्या कैसी आ रही है, अपरिमेय संख्या आ रही है। तो लिखेंगे, ये हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हमारा कथन गलत साबित हुआ। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ आ रही है, ठीक है। करने का तरीका सारे सवालों का एक जैसा ही है, ठीक। एक ही जैसे वे में हम करा रहे हैं, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि एक सवाल कर लिए तो बाकी सवाल तो अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। तरीका सीख लो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आध दो सवाल यहाँ से मिल ही जाते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला पार्ट है इसका कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये भी सिद्ध करना है। तो इसके लिए करेंगे, थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे हम। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। सारे सवाल एक ही भाषा से, एक ही लैंग्वेज से शुरू हुए हैं, ठीक है, जिससे आपको समझने बहुत आसानी हो।
तब माना 6 + √2 = P/Q, जहाँ Q = 0 के नहीं है, P व Q सह अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, तो 6 + √2 बराबर क्या है? P/Q। हमने क्या करा, √2 को इधर ही रोक लिया, बाकी 6 ले गए उधर, तो क्या हो जाएगा? P/Q - 6। ठीक, अब इनका एलसीएम ले लो, तो √2 क्या हो जाएगा? P माइनस, देखो Q इसका एलसीएम ले लिया हमने, तो ये Q इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6Q। समीकरण मान लो ऐसे 1। ठीक, लिखेंगे चूंकि P व Q पूर्णांक हैं, इसलिए देखो पूर्णांकों के जोड़ने, घटाने और भाग पे जो संक्रियाएं होंगी वो भी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। ठीक, तो लिखेंगे इसलिए P - 6Q/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है कि P - 6Q/Q = क्या है? √2। ठीक, समीकरण 1 से क्या है कि P - 6Q/Q = क्या है? √2, और जबकि हमें पता है कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो ये इसके बराबर, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी इसके हिसाब से। तो आगे लिखेंगे P - 6Q/Q = √2, इसलिए P - 6Q/Q भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब ये कथन जो है, ये कथन हमारे पूर्व कथन का क्या विरोधाभास है? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ माना था, क्या माना था कि ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या, क्या? P - 6Q/Q। अब यहाँ क्या माना है ऐसे कि ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है? हमारे कथन का विरोधाभास है। ठीक है, तो लिखेंगे ये हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, अतः हमारा कथन गलत साबित हुआ। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपको पूरा सिलेबस कराएंगे। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस एकदम बेसिक से कराएंगे।